कोई भी कहानी आप इस तरह से बना लीजिए और ऐसे याद करिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये जितने भी देखिए, अब बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जब समय कम होता है हम लोगों के पास, जब परीक्षा नज़दीक होती है या हमें ऐसा लगता है कि मेरा अभी तक कुछ भी तैयार नहीं है, और जब हम पन्ना पलटने लगते हैं, किताबों के सिलेबस उठाते हैं, तो इतना ज़्यादा लगता है कि वो समंदर है, और ये लगता है कि अब हम कैसे तैयार करेंगे, कहाँ से शुरू करें, घबराहट सी होने लगती है। तो जो बड़े बड़े टॉपिक होते हैं उनको देख के पहले हम घबरा जाते हैं, कैसे हम तैयार करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगी कि जो बड़े बड़े टॉपिक थे उसको मैं कैसे कवर करती थी कम समय में, और ऐसा तैयार करना कि ये ना हो कि आज मैंने पढ़ा तो कल फिर मुझे कुछ याद ही ना आए। ऐसा रहे कि हाँ, हमारे जहन में वो चीज़ें बैठ जाए। और ये कैसे, ये मतलब डेवलप होगा, ये स्किल कैसे डेवलप होगा कि वो चीज़ें हमेशा के लिए बैठे और एग्ज़ाम हॉल में भी वो चीज़ें भूले ना, हमें सब कुछ एकदम सटीक और मतलब सही आंसर वहाँ पे भी याद आए। तो चलिए आज मैं आपको अपनी किताब दिखाती हूँ, और कि बड़े बड़े टॉपिक को आप कम समय में कैसे तैयार करेंगे और किन किन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे, और छोटी चीज़ों को भी, ये भी मैं बता दे रही हूँ कि छोटी चीज़ों को भी मैं कैसे तैयार करती थी। तो देखिए यहाँ पे भारतेंदु और उनका मंडल, इस युग को हम देखेंगे। थोड़ा सा ये टॉपिक लंबा है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र एक तो इम्पॉर्टेंट भी हैं, और यहीं से मतलब शुरुआत मानी जाती है हमारे आधुनिक काल के, एक तरह से गद्य काल जो कहा जाता है उसकी शुरुआत मानी जाती है। तो इसमें थोड़ा सा देख रहे हैं कि इनकी रचनाएं भी थोड़ी सी मैं डिटेल में दिया है, और भी चीज़ें हैं। और भारतेंदु ये जो मंडल है, इसमें और भी लोग, जैसे और भी जो हैं कवि लोग हैं, तो उनका भी है, और उनकी रचनाएं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। ये सरस्वती पांडे की किताब है, तो इस तरह से, ठीक है। तो मतलब समझिए कि यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक तो मतलब पूरा है कि मतलब इनके जो रचनाएं हैं, जो कवि लोग हैं उनकी रचनाएं भी हैं साथ में दी हुई है। और यहाँ से शुरू हो जाता है कि भारतेंदु युगीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ, ये तो अलग का मैटर है, इसको मैं अलग से पढ़ती हूँ, इसको छोड़िए अभी। यहाँ देखिए, मान लीजिए आपका ये समझिए एक यहाँ से लेके और ये आपका समझिए कि ये आपका हो गया एक दो पेज, और मान के चलिए इसको मिलकर 3 पेज है आपका, ठीक है। 3 पेज में आपका भारतेंदु और उनका मंडल इस बुक से आपको तैयार करना है। अब 3 पेज कहने के लिए तो 3 पेज है, लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा छोटा है। अगर कायदे से देखा जाए तो ये 4 पेज का है, लेकिन 3 पेज मानिए इस किताब से, ठीक है। अब देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब यहाँ पे जो चीज़ें, ये जो पहला ये जो चार्ट दिया हुआ है, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको मैंने हाईलाइट कर लिया। अब देखिए इनका जन्म मृत्यु जो है, फिर काशी जन्म स्थान, पिता का नाम गोपाल चंद्र, गुरु सितारे हिंद, उपाधि भारतेंदु और उपनाम रसा। अब ये तो एकदम इंपॉर्टेंट था, तो इसको ऐसे हाईलाइट कर लेने से, या अब मेरे पास जब मतलब हाईलाइट कहीं मैं नहीं की हूँ, आपको आगे मैं दिखाती हूँ, तो वहाँ पे जो है मैं वो कर लेती थी, पेंसिल से ही अपना निशान बना लेती थी। यही कहीं बीच में होगा ये सब। देखिए, ये देखिए सब मैं टिक लगा लगा के पढ़ी हूँ। देखिए जैसे ये सब है ना, देखिए आगे की जो रचनाएं हैं, तो इसको मैं इस तरह से पेंसिल से, मतलब अपने याद करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैंने पेंसिल से ऐसे निशान लगा लगा के, तो यहाँ पर मैंने हाईलाइटर यूज़ किया। इस तरह से आप करेंगे। और देखिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175, ये याद करने वाली चीज़ है, इसको मैंने हाईलाइट किया। और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है, ठीक है। अब ये 70 इन चीज़ें जो हमको दिमाग में बैठाना है कि हमें एग्जाम में भी याद रहे, उसको मैंने हाईलाइट किया। अगर हाईलाइटर नहीं है तो मैं यहाँ पर ऐसे पेंसिल से ऐसे निशान लगाती, ठीक है। और इसको बहुत कई बार रिवीजन, ये नहीं कि एक बार पढ़ना, कई बार मतलब अनगिनत रिवीजन करना है। इस तरह से जो मेन चीज़ें उस पर मैं करती। अब यहाँ पर अब देखिए, अब 1 से लेके और यहाँ आपकी जो रचनाएं हैं 70, यहाँ पर देखिए 70 दिया हुआ है। अब यहाँ से ये सब, अब ये 70, 1 से लेकर 70 तक याद करना तो बड़ा कठिन है। तो इसको जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना रोज़, तो वैसे ही मैं ऐसे भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, और फिर ये वैशाख महात्म, प्रेम सरोवर, प्रेमाशुवरण, जैन कतूहर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तराध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद, ससई श्रृंगार, होली, मधुमोकोल, इस तरह से बच्चे पढ़ते हैं। फिर राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय, प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित, श्री अलवरत वर्णन, श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र, फिर सुमनोंजलि, फिर श्री जीवन जी महाराज, चतुरंग, देवी छद्मलीला। मतलब इस तरह से 70, मतलब इस तरह से रोज़ एक बार मैं रिवीजन करती थी। और ऐसा करते करते इसका एग्ज़ाम में आया भी था। इसी में से कोई एक था कि आया था एग्ज़ाम में, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा रचना आई थी, लेकिन और जब आया तो मुझे ये याद आ गया, शायद ये था क्या, अपवर्ग पंचक, ये वाला कुछ था, मतलब मेरे पेपर में मुझे याद आ रहा है। तो ऐसा कुछ था, मुझे देखते याद आ गया कि ये तो हरिश्चंद्र का है।
मतलब ये रचना हरिश्चंद्र की है। तो इस तरह से जब आप करेंगे बार बार तो याद होगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए भारतेंदुकृत, ये विजयिनी विजय वैजयंती शीर्षक कविता मिश्र में भारतीय सेना, मतलब जो विजय प्राप्ति, मतलब जो हमको दिमाग में बैठाना उसको हाईलाइट किया यहाँ पे देखिए, ठीक है। इस तरह से अब देखिए, अब इसमें से आपको एक फ़िल्टर हो गया, जो जो चीज़ें आपको दूर से हाईलाइटेड दिख रही हैं आपको दिमाग में वो चीज़ें बैठानी है, और इसको तो आपको रोज़ हनुमान चालीसा की तरफ पढ़ना है, सत्रों रचना। अब ये देखिए, ये वाला जो है इनकी, ठीक है, कि जैसे इनके जो अलग अलग है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पैरोडी, स्यापा, गाली, लावनी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी जो। अब बंदर सभा पैरोडी, उर्दू का स्यापा स्यापा, समधिन मधुमास गाली। अब समधिन तो हमारे वहाँ आप जानते हैं ना कि समधिन होते हैं, विवाह होता है लड़कियों का, बच्चों मतलब लड़कों या लड़कियों का, तो जो वधु का पक्ष और वर का पक्ष जो माता पिता होते हैं समधिन कहलाते हैं। तो समधि तो गाली देते हैं ना हम लोग, तो इसलिए मैंने ऐसे याद किया था, गाली उनको दिया जाता है। नए ज़माने की मुकरी, तो मुकरी दिया ही है। अब ये देखिए स्यापा है तो स्यापा ही है। बंदर सभा पैरोडी, अब ये मैंने ऐसे याद किया था कि बंदर जो है ना सब परेड करते हैं, बंदर परेड करते हैं, तो बंदर सभा पैरोडी ऐसे। अब देखिए वर्षा विनोद तो लावनी, अब वर्षा विनोद में लावनी किया जाता है, मैंने ऐसे याद किया। प्रातः समित प्यार, प्रातः प्रो आ रहा है, प्यार मतलब बयार, मैं ऐसे करती थी प्रातः समीर, प्रातः सुबह बयार चलती है ना हवा, तो ऐसे मैंने याद किया था प्रातः समीरन प्यार, बयार मतलब प्यार बयार, ऐसे करके मैंने दिमाग में बैठाया था। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे भी इन चीज़ों को हाईलाइट करने की ज़रूरत है, जो जो चीज़ें हैं। और यहाँ देखिए, अब ये जो कवि लोग हैं इनका आप अच्छे से इसी तरह से याद करिए, ठीक है। बद्रीनाथ चौधरी का जीड़ जनपद, दुर्दशा। अब जीड़ जनपद में आनंद अरुणोदय हो रहा है, हार्दिक हर्षानंद जो है मयंक महिमा है कर रहे हैं, अलौकिक लीला जो है वर्षा बिंदु है, साहित्य लहरी ब्रजचंद पंचक है जहाँ पर सूर्य स्त्रोत हो रहा है। जैसे नहीं आपका कुछ बैठ रहा तो दो का लेके एक पेयर बना लीजिए। प्रताप नारायण मिश्र का है, प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं कि प्रेम पुष्पावली में मन की लहर लोकोक्ति शतक गाती है, ये सुन के मन जो है तृप्यताम हो जाता है। श्रृंगार विलास जो है वो हरगंगा कहती है। तो ऐसे कोई भी कहानी आप इस तरह से बना लीजिए और ऐसे याद करिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये जितने भी देखिए, अब बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन उर्दू में अब्र है ना, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, ये सब ज़रूरी है। जो है काला कहने वाले बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रेमघन को, दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पे, ये वाला पॉइंट। तो जो है देखिए सबको मैंने क्या किया है, हाईलाइट कर लिया है, ठीक है। और ये तो जो भी मतलब भारतेंदु काल के अन्य कवि हैं इनको भी, अच्छा ये जो अन्य कवि हैं इनको अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, मेन चीज़ें पढ़ते हैं और ये चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। अब क्या होता है एग्जाम में, मैंने देखा कि अब इसी में से जो अन्य करके दिया है या विविध करके दिया है, जिसको हम लोग छोड़ देते हैं, उसी में से क्वेश्चन आ रहा है। तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ तक आप अच्छे से लेंगे तो लंबा टॉपिक हो गया। अब मान लीजिए छोटा टॉपिक है, अब जैसे मैं अगर कहूँ कि अगर मैं ये ले लेती हूँ, जैसे छोटा टॉपिक है ना, ये कथेतर वाला, ये गद्य कथेतर गद्य आत्मकथा मान लीजिए छोटा टॉपिक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आत्मकथा खत्म हो जाएगा, देखिए, ठीक है। ये सब आत्मकथा है तो थोड़ा लंबा है, लेकिन और ये देखिए दलित आत्मकथा का विकास, यहाँ तो जीवनी देखिए, यहाँ से शुरू हो रहा है जीवनी। और ये मतलब मैं छोटा इसको समझती थी, एक पेज का है, यहाँ पे फिर यात्रा साहित्य हो जाता है। तो इस सब चीज़ों को ना कि मतलब मैं 5 मिनट 10 मिनट में रिवाइज करती थी। और इसको याद करने का जैसे गोपाल शर्मा शास्त्री, दयानंद विजय, फिर इसका देखिए बाबू राधा कृष्ण दास, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, मतलब इसको भी आपको ट्रिक से ही याद करना है, जैसे दिमाग में बैठाइए। जैसे मान लीजिए सत्यानंद अग्निहोत्री, मुझमें देव जीवन का विकास, तो सत्यानंद और देव जीवन, तो अभी मैं देखती थी कि देव जीवन, जिसका भाई जीवन देव जीवन की तरह हो जाएगा तो वो सत्यानंद तो रहेगा ही। तो सत्यानंद अग्निहोत्री, मुझमें देव जीवन का विकास। अब ऐसे ये करने से भाई आपको तो वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। अब स्वामी दयानंद तो जीवन चरित्र, सही, स्वामी दयानंद का जीवन चरित्र बहुत अच्छा था। भाई परमानंद आप बीती, भाई परमानंद अपनी आप बीती सुनाते हैं। रामविलास शुक्ल, मैं क्रांतिकारी कैसे बिना, तो रामविलास शुक्ल क्रांतिकारी थे। ऐसे भवानी दयाल सन्यासी प्रवासी की कहानी, भवानी प्रवासी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मेरी आत्मकहानी इंपॉर्टेंट है। राहुल सांकृत्यायन, फिर इनका देखिए मेरी जीवन यात्रा, ठीक है। अब ये देखिए मेरी आत्मकहानी, मेरी जीवन यात्रा, मतलब मेरी से शुरू हो रहा है। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है, वियोगी हरि का मेरा जीवन प्रवाह, हरिभाव उपाध्याय साधना के पथ पर। इस तरह से करके मतलब कोई ट्रिक बना के आपको याद करना है। तो आपको समझ में आया होगा कि लंबा टॉपिक और छोटा टॉपिक को किस तरह से हम रिवाइज करेंगे। और ये देखिए सरस्वती पांडे की किताब है, पढ़ के क्या हालत हो गया है ये। और जब मैं पढ़ती रहती तो इसको ऐसे करती रहती थी, तो ये पन्ना एकदम नई किताब थी। लेकिन हाँ ये है कि भाई बहुत ही मतलब मेरे लिए सहायक सिद्ध हुई ये किताब। और तो इसलिए आप लोग भी इसको अच्छे से तैयार करिए। इसके अलावा नोट्स तैयार करिए, किसी जो मतलब कोई रचना है, मतलब लेखक तो उनकी भी मतलब एक मूल पुस्तक तैयार करिए और टेस्ट देते रहिए, ठीक है। इतना ही करिए, आपका TGT आराम से निकल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।